है गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने एनआईसी रिपोर्टर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको समस्त सरकारी भर्तियों से संबंधित हर पल की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिलती रहती है। साथियों, जितनी भी सरकारी भर्तियां आती हैं उस भर्ती के विज्ञापन के बारे में एवं उस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको यहीं पर मिलती रहती है। यदि आप भविष्य में भी जितनी भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं उसकी सूचना, उसके विज्ञापन के बारे में जानकारी सबसे पहले पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा किए गए नए अपलोड्स वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। सो गाइज, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग की एक नई भर्ती आई यूपीपीसीएल डिपार्टमेंट में। यहाँ पर उसका विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि फॉर्म कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा। वहीं पर इस फॉर्म की अप्लाई करने का, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या रखी गई, यानी कि इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसकी फीस कितनी है। और यहाँ पर सबसे अहम बात है कि यहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी, वेतन होगी, वो 27,200 रुपये पर मंथ की रहेगी। विज्ञापन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। समूह ग की सीधी भर्ती है। वहीं पर शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है और यहाँ कहाँ से आप आवेदन करेंगे, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी एक ही वीडियो में। वहीं पर नियुक्ति प्रक्रिया कैसी होगी, कितने यहाँ पर उम्र क्राइटेरिया क्या रखी गई है, ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार होगा, क्या क्या पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वहीं पर यहाँ पर आपको पढ़ाई भी क्या करनी है, यहाँ पर एग्जाम्स होंगे उसके लिए आपको किन किन विषयों को पढ़ना है, किन किन सब्जेक्ट्स को, किन किन टॉपिक्स को, पॉइंट्स को पढ़ना है, इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, फॉर्म को अप्लाई करने से पहले हर एक पॉइंट को समझ लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद ये फॉर्म को अप्लाई करिए। एवं पूरी जानकारी लेने से पहले इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करना। जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हो या जो भी आपके संपर्क में है, जो सरकारी शिक्षक भर्ती की या फिर सरकारी नौकरी की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करना। क्या पता आपका एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं विज्ञापन दिखा दूं जो गवर्नमेंट आर्डर आया है, जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेकर। यदि आप इसके फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस विज्ञापन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से अगर आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। विज्ञापन के बारे में पहले बात बताते हैं। पहले आपको मैं बेसिक जानकारी दे दूँ इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो आपको बताते चलें, सबसे पहले ये जो विभाग है, विभाग कौन सा है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल। पद का नाम जो है वो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का पद है। स्थान ऑल ओवर इंडिया, यानी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 19 अक्टूबर 2022 तक है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इस भर्ती के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जो कि इसका वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे लिंक दे रखा है। upcl.org पर जाकर विजिट करिए, वहाँ पर आपको अन्य सभी जानकारियाँ भी मिल जाएंगी। अब बात करते हैं इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है। आप पर देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है कि आपके पास 10th या फिर आईटीआई या इसके समान उपाधि होने पर भी स्वीकृत है। और अधिक जानकारी के लिए आपको प्रकाशित जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ा दूंगा। इसके अलावा भी क्या क्या शैक्षिक योग्यता यहाँ पर रखी गई है वो भी आपको जब विज्ञापन में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आपको अच्छे से, उसमें ये आपकी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी, आपके डाउट्स सब स्पष्ट हो जाएंगे। बात करते हैं जो पदों की संख्या कुल कितनी है, यानी कि पदों की संख्या कुल मिलाकर है 891 पदों की संख्या है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की पद है यहाँ पे। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो प्रकाशित होने की तिथि थी वो 16 सितंबर 2022 थी और 19 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिटेशन। तो उम्मीदवार की जो आयु है वो 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन की भी छूट मिलेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन रूल है, जो संवैधानिक नियम है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भी जो मैं विज्ञापन दिखाऊंगा उसमें भी आपकी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपकी नियुक्ति कैसे होगी, आपका कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, सीबीटी माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट होगा। और उसमें परफॉर्मेंस के अनुसार इस रोजगार में आप प्रत्याशी का चयन होगा, यानी कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। आप क्या क्या इसमें पढ़ाई करनी है, कौन कौन विषयों को पढ़ना है, ये भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। बस अभी आप यहाँ पर बने रहिए। सैलरी की बात बता दूं, यहाँ पर आपकी जो सैलरी होगी 27,200 नियर अबाउट होगी। ये आपको नियर अबाउट बता रहा हूँ, हालांकि सैलरी नियमानुसार जो आपका ग्रेड पे स्केल चलता है उसके अकॉर्डिंग होगा। ये भी चीज़ अभी मैं विज्ञापन में डिक्लेयर कर दूंगा। जो एप्लीकेशन प्रक्रिया है वो कैसी होगी, इस रोजगार के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सभी उपयोगी जानकारियों को आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी फिलअप कर सकते हैं। जब आप सारी डिटेल जानकारी आपको विज्ञापन में मिल जाएगी। आवेदन शुल्क कितने हैं, तो आवेदन शुल्क देख सकते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1180 रुपये हैं और एससी एसटी वालों के लिए 826 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क रखे गए हैं, यानी कि एप्लीकेशन फीस। चलिए आपको ले चलते हैं विज्ञापन पर, वहाँ पर सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट कर देता हूँ, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए देता हूँ इसी वीडियो में।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है जो पद का नाम यानी कि कैटेगरी वाइज कितने पदों की संख्या है। अनारक्षित वालों के लिए 357 है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 241 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति के लिए 187 पोस्ट हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 17 यानी कि 17 पोस्ट हैं। और जो EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से बिलोंग करते हुए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 89 यहाँ पर कुल पदों की संख्या रखी गई है। यहाँ पर स्पष्ट ये लिखा है कि समूह ग की रिक्तियों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा के द्वारा तकनीशियन यानी कि विद्युत हेतु निर्धारित शैक्षिक अनिवार्य अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। अब अगला पॉइंट आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो कि स्पष्ट किया गया है। अनिवार्य जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या रखी गई है। सबसे पहले वेतनमान देख लेते हैं यानी कि सैलरी कितनी होगी। तो आप सैलरी देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 यानी कि लेवल 4 जहाँ पर 27,200 रुपये एवं भत्ते अन्य अन्य जो भत्ते भी मिलेंगे वो नहीं ऐड हुआ है, वो भी इसमें ऐड होगा। इसके तहत इतनी ही आपको सैलरी दी जाएगी जो लागू होंगी, नियमानुसार दे होंगे। अब भत्ता कितना होगा, कारपोरेशन भत्ते कितने होंगे, ये तो डिपार्टमेंट ही डिक्लेयर करेगा जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी। बात करते हैं शैक्षिक अर्हता यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई वो क्या रखी गई है। तो यहाँ पर आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में 2 वर्ष का अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। NCVT या SCVT का होना आवश्यक है। आपके पास इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल केवल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण, मतलब ये आपके पास ये प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं, हालांकि मैं इसको आपको पहले भी बता चुका हूं, जो आवेदन शुल्क है वो कितने रखे गए हैं 1180 अन्य श्रेणी के लिए, बाकी SC ST वालों के लिए 826 रुपये यहाँ पर सुविधा शुल्क नहीं है, सॉरी मुँह से निकल गया। ये जो है आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो आपका रखा गया है। और आप यदि इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी। तो आप देख सकते हैं 11 पॉइंट में ये स्पष्ट किया गया है चयन प्रक्रिया के बारे में। यहाँ पर स्पष्ट ये लिखा गया है कि चयन जो है ऑनलाइन लिखित परीक्षा CBT के आधार पर किया जाएगा और लिखित परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 भागों में विभाजित होगा जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। प्रथम भाग पहले देख लेते हैं। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में नीलिट यानी कि नीलिट के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। यहाँ पर माइनस मार्किंग रखी गई है। दूसरे पॉइंट में कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए यानी कि पास क्वालिफाई न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको पहले भाग में क्वालिफाई करना है 20 अंक के साथ कम से कम। तीसरा ये है कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता यानी कि मेरिट निर्धारित तो जोड़े नहीं जाएंगे। ये था पहला भाग। अब दूसरा भाग क्या स्पष्ट करता है देख लेते हैं। दूसरे भाग में लिखा है कि द्वितीय भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पत्र होगा जिनके अधिकतम अंक सम्मुख उनके अंकित किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो सेकंड भाग का आपका प्रश्न पत्र होगा इसमें ये सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। देख सकते हैं पहला है सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान, प्रश्नों की संख्या 20 होगी और अधिकतम अंक 20 अंक का होगा। दूसरा सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी, हाई स्कूल सामान्य स्तर का रहेगा, प्रश्नों की संख्या 15 रहेगी और 15 अंक के रहेंगे। सामान्य अंग्रेजी ये भी हाई स्कूल लेवल के होंगे और 15 प्रश्नों की संख्या होगी और 15 नंबर के होंगे। चौथा है एंड लास्ट है तकनीकी विषयक ज्ञान, ये प्रश्नों की संख्या 150 150 रहेगी और 150 नंबर के, कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 200 और यहाँ भी 200 जो है अंकों की संख्या रहेगी। ये सेकंड भाग यानी कि आपके पेपर 2 स्तर में होंगे। पहला चरण में CCC से आधारित कंप्यूटर बेसिक जानकारी पूछी जाएगी और दूसरे पेपर में आपको इन विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ये चीज़ अच्छे स्टडी कर लेनी है, प्रिपरेशन कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है, अच्छे से अध्ययन कर लीजिए ताकि आप इसमें क्वालिफाई करें और इसमें आप नियुक्ति पाकर ही रहें।
और यहाँ पर देख सकते हैं, हालाँकि मैंने बताया कि पहले भाग में आपको जो है कम से कम 20 अंक लाने होंगे, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा। और सेकंड पेपर में आपको यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे, वे चयन प्रक्रिया से बिल्कुल आउट हो जाएँगे। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि वे बाहर हो जाएँगे, यानी कि आपको जो है 67 नंबर मिनिमम तो लाने ही लाने हैं 200 नंबरों में, यहाँ सेकंड पेपर में। और फर्स्ट पेपर में आपको मिनिमम 20 अंक लाने हैं, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आखिरकार आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो आपका एग्ज़ाम जो है ये नवंबर के 4th आपके चतुर्थ सप्ताह में, यानी कि 4th वीक में हो सकता है। ये भी संभावित डेट है, कोई भी कन्फर्म डेट नहीं है सचिव विद्युत सेवा आयोग की तरफ से। जैसे ही एग्ज़ाम की क्लियर डेट आती है, आपको इसी एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो साथियों, अगर यदि आपको कोई डाउट्स हो या कोई डाउट्स नहीं क्लियर हुई हो, क्लियर करनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन से, या मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एंड व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है ग्रुप का, वहाँ से अगर अपने डाउट्स को, ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन पे भी आप कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको त्वरित रिप्लाई करी जाएगी एनआईसी पोर्टल इस प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो आप इसके विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, और इसके फॉर्म को भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो गया है, नीचे उसका भी लिंक दिया गया है। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।